दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर नई अनाज मंडी में 79वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्योग वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बाउल रोड स्थित शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प चक्र भी अर्पित किए। बाद में उन्होंने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने इस मौके पर परेड भी निकाली। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। सरकार, प्रशासन और समाज में श्रेष्ठ सेवाएं देने वालों को मुख्य अतिथि मंत्री राव नरबीर सिंह ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर डीसी अभिषेक मीना, एसपी हेमेंद्र कुमार मीना, आईजी नाजनीन भसीन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री राव नरबीर सिंह ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाज़त। नमस्कार। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए अपने फ़ोन में आज ही यूट्यूब पर जाकर हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा नंबर सेव किया हुआ है और ख़बरें आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद। सुरतगार आजा हम सब अपने स्थान पर खड़े हों। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं 2007 का T20 वर्ल्ड कप देखने को मिली है, जिनका अनुशासन दिखाई देता है। आपको इंडिया कमांड की एनसीसी यूनिट की प्रभारी हैं, आपके साथ हमारी कुछ बेटियां हैं, तैयार रहें। इस समय दीपक जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इनके साथ एनएमएमएस में लिटरेसी में काफी टीम, क्विज में हरियाणा भर में हमारी बेटियां हैं। खुशी, प्रिया, सुगम नाटक के संध्या, समीर और राखी इस समय सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और संगवाड़ी पूनम यादव पीजीटी हैं। आप इसी का ओरिजिनल के पीछे से चले जाएं, एक दूसरे का फोटो ठीक नहीं आएगा। ठीक नहीं खड़े हुए विकास कुमार जी हमारे सदर कानून का है, यही प्रदर्शन रहा है उनका नामा निकेश कुमार कैसी कार्यालय से एक साथ सभी अभी उनका नाम नहीं दोबारा लिया था, लेकिन वो आगे अपने सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं वो। आवाज फाउंडेशन मंच पर आए, रामचंद्र रंगा जी के सामाजिक कार्यकर्ता संगठन अधिकारी हैं और ऑर्गेनिक कमेटी के लिए आप लोग। और इस समय पहली टीम को सम्मानित करते हुए माननीय मंत्री महोदय मुख्य रूप से भारत का चेहरा सिंधु काला का प्रतिनिधि पहली दूसरी और
शिकार इन बाढ़ ओके सर। इससे पहले राजस्थानी लोक नृत्य भाग लिया है। ये बधाई कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज आज बधाई के पात्र है, पूरी टीम बधाई के पात्र है। मनोज महोदय इस समय आपके लंच बॉक्स में पता नहीं क्या क्या खरीद के प्रिंसिपल करेंगे आपको। मंच से भी महिला पुलिस के रूप में एसआई सर्वेष्ठा की ये पहली टुकड़ी मुख्य मंच के बाईं ओर सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई दुर्गा शक्ति ये सही प्रमीला का प्रेरक प्रतिनिधित्व इस समय दूसरी टुकड़ी को आप और हम देख पा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की तीसरी टुकड़ी हमारी आईजी महोदया नाज़नीन वसीम जी मुख्य मंच पर इस समय है और अपनी टुकड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए एक बार जोरदार तालियां हैं होम गार्ड्स के लिए। प्लाटून कमांडर बजरंग शर्मा का ये ग्रुप एनसीसी सैनिक स्कूल की टुकड़ी इस समय मंच के सामने गुजरती हुई कैडेट महेश सैनी का प्रेरक प्रतिनिधित्व और आप देख पा रहे हैं इसमें भावी सैन्य अधिकारी हैं। एनसीसी सीनियर गर्ल्स कैडेट निकिता गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रेवाड़ी और बाउल की बेटियों का ये जत्था बेहतरीन तालमेल। एक बार इन बेटियों के लिए भी मैं चाहूंगा पूरे मंच से जोरदार तालियां हैं। और उसके बाद एनसीसी सीनियर बॉयज कैडेट दिनेश केएलबी कॉलेज और अहिर कॉलेज के 6 फुटे जवान नौजवान इस टुकड़ी में हैं और सीनियर्स के साथ जूनियर्स की टुकड़ी विवेकानंद पब्लिक स्कूल डहीना एनसीसी मिक्स कैडेट दक्ष का जोरदार प्रतिनिधित्व और गजब का तालमेल आप इस समय देख पा रहे हैं। और एनसीसी की टुकड़ियों के बाद अब बारी है स्काउट्स की। हमारा एकमात्र नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं जाना स्काउट कैलाश का ये ट्रुप और उसके साथ गुजरती हुई गर्ल्स गाइड योगिता का प्रतिनिधित्व पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी की बेटियां। इन बेटियों के लिए भी आप सबकी एक जोरदार तालियां हैं। और अंतिम टुकड़ी के रूप में प्रजातंत्र के प्रहरी एक बार पुनः पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी प्रहरी गुनगुन के साथ भव्य परेड, जोशीली परेड, राष्ट्र प्रेम जगाने वाली परेड गुप्त जी रेवाड़ी का गांव रुकी जिसने देश भर में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं 45 स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं उनके उत्तराधिकारी इस समय मंच पर मौजूद हैं। रेवाड़ी का गांव कोसली जिसके बारे में कहावत है कि 52 बंगले कोसली बाकी कई हजार घर घर सोने का बरूद घर घर में सरकार। यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला गांव कोसली। सादत नगर कोसली के साथ लगता गांव जिसमें हरियाणा भर के सबसे ज्यादा सैन्य अधिकारी भाड़ावास से ताल्लुक रखते हैं। गोकुलगढ़ कभी एक किले के रूप में जाना जाता था और आज वही गोकुलगढ़ महावीर चक्र विजेता चिमन सिंह जी के नाम से जाना जाता है। 1857 में 16 नवंबर 1857 का दिन इसके काम आए। नांगल पठानी के अमर शहीद राव किशन सिंह और राव रामलाल सगे भाई थे जो इस यात्रा में फोटो खिंचा भी होगा जी, फ्रेम भी लगा होगा। ये सारा होने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। उनके बाद परेड का निरीक्षण है उसका भी एक और
यही बेटी सिटिंग बनाए। इन बच्चों के कान जम पर और मन में गम हुई। वीर सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की धरती को मैं नमन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ। साथियों, इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। बहुत से जाने अनजाने लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज जब हम आजादी के इस पर्व को मना रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ी या देखी। हम लोगों को उनका जज्बा शायद किताबों में मिलता या फिल्मों में देखने को मिलता, लेकिन जो कुर्बानी, जो जज्बा देश की आजादी के लिए उन वीरों का था वो हमें देखने को नहीं मिला। इस आजादी की कीमत वही लोग समझते हैं जिसने देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदुस्तान में सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों ने इस आजादी का महत्व समझा और देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन साथियों, ये भी सोचने का विषय है कि आजादी जिस मकसद से हमने ली, क्या हम उस मकसद को पूरा कर पाए, ये सोचने का विषय है। साथियों, आज मुझे गर्व होता है कि मैं इस रेवाड़ी के इस राजमंडी के प्रांगण में आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करता हूँ। आज पूरे राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है। पूरा भारत आज तिरंगा में है और वे राष्ट्रीय ध्वज हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों को जीवन प्रतीक करता है। हमारे देश की अस्मिता पर जब भी दुश्मन ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो हमारे वीर सपूतों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मोड़कर हाथ मारा और हमारी बहनों का सिंदूर जलाने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सेना के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के नौ ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, सरपंच ग्राम पंचायत कमालपुर। मेरी ओर से तथा मेरे समस्त ग्राम पंचायत कमालपुर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मैं उन वीरों को सलाम करती हूँ जिनकी देश के प्रति कुर्बानी के बदौलत आज हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तथा हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम इस आज़ादी को बरकरार रखें तथा अपने देश को ऊंचाइयों के शिखर पर लेके जाएं। इसके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सभी बच्चों को, बालिकाओं को प्रॉपर शिक्षा दें तथा युवा शक्ति को एक सही दिशा दें तथा नारी शक्ति का सम्मान करें, तभी हम अपने देश को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। आज हमारे देश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जिस तरह की छोटी तुच्छ भावनाओं को हमें अपने मन से दूर करके अपनी सोच को ऊंचा रखना होगा तथा अपने देश को पूरे संसार में ऊंचाइयों पर लेके जाना है।